जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे 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 गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। गुरु जी का मेरे पास मैसेज आता रहता है कि तू शुक्राना नहीं करती, लेकिन संगत जी मेरे को जब टाइम मिलता है, जब मेरे पास टाइम होता है, या जिस टाइम मैं फ्री होती हूँ, या कोशिश करती हूँ कि जो टाइम मुझे लगता है फ्री निकालने का, वो उस टाइम मैं गुरुजी का शुक्राना सबसे पहले करती हूँ। तो अगर गुरुजी मुझसे कोई गलती हो गई हो, या मैं आजकल आपको टाइम नहीं दे पा रही, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और आपका शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यूँ तो हजारों सत्संग होते हैं, बहुत से सत्संग होते हैं, लेकिन हर सत्संग हर किसी के पास नहीं आ पाता। अगर किसी के पास कोई सत्संग आता है तो इसका मतलब गुरुजी ने कहीं ना कहीं वो सत्संग उसके लिए ही करवाया है। अब वो चीज़ उसको, जो इस सत्संग को सुन रहा है, वो उसे उस टाइम समझ आए या बाद में समझ आए कि हाँ, ये सत्संग हमारे लिए ही था। तो गुरुजी अगर किसी के पास कोई भी सत्संग भेजते हैं तो वह ऐसे ही नहीं भेजते, किसी मतलब से भेजते हैं। तो संगत जी, ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था कि मेरे पास एक गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे घर में एक आंटी है जो दोबारा से कोशिश कर रही है वही चीज़ें करवाने की। संगत जी, मेरे साथ भी यही चीज़ हुई थी कि जिसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा बिलीव किया था। हमारे नेबर्स ही थी, ज़्यादा दूर कोई नहीं था, हमारे फ्लोर में ही रहती हैं। जिनके ऊपर मैंने विश्वास किया था, उन्होंने ही मेरे साथ विश्वासघात किया। उन्होंने ही उस तरह की चीज़ें की हमारे घर के अंदर कि जिससे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी जो थी वो घर के अंदर फैली हुई थी। लेकिन जिस दिन से गुरुजी का स्वरूप हमारे घर में आया है, जिस दिन गुरुजी हमारे घर में आए हैं, उस दिन से वो आंटी हमारे घर के अंदर एंटर नहीं हुई। उससे पहले उनकी बेटी कभी भी हमारा गेट खोलती थी और सीधा घर के अंदर आ जाती थी। वो डोर बेल भी नहीं बजाती थी, वो लॉक भी नहीं करती थी, वो बुलाती भी नहीं थी। वो सीधा गेट खोला और सीधा हमारे घर के अंदर आ जाती थी। कभी किचन में चली जाती थी, कभी रूम में चली जाती थी, कभी अंदर वाले रूम में चली जाती थी। मतलब इतनी ज़्यादा वो फ्रैंक थी। लेकिन मेरे माइंड में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि मैं तब गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, मैं सत्संग नहीं सुनती थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है। लेकिन जिस दिन से गुरुजी हमारे घर पे आए हैं, मैं उनका स्वरूप लाई हूँ, उसी दिन से ही गुरुजी ने उनका आना हमारे घर में बिल्कुल बंद कर दिया। संगत जी, ये चीज़ मैं पहले भी एक बार बता चुकी हूँ आपको, आज फिर बताती हूँ कि जिस दिन मैं गुरुजी का स्वरूप लेकर आई थी अपने घर में, उसी दिन उसी रात को ही गुरुजी के स्वरूप के अंदर स्क्रैच हो गया था अपने आप। हमें नहीं पता वो स्क्रैच कैसे हुआ था, बट जब मैं गुरुजी का स्वरूप हम फ्रेम करवा के आए और जब मेरे हस्बैंड अंकल जी लेकर आए और मैंने सोचा चलो अब मैं पूजा करती हूँ, गुरुजी की जोत जलाती हूँ, जैसे मैं जोत जलाने के लिए उठी तो मैंने देखा स्वरूप जो था वो स्क्रैच था। और जबकि मेरे हस्बैंड फ्रेम करवा के स्कूटी में ऊपर तक लेकर आए, उसके बाद उन्हें पूरे रास्ते में स्क्रैच नहीं दिखा। उसके बाद वो ऊपर आके उन्होंने मंदिर वाले रूम में रख दिया, उनको तब भी स्क्रैच नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही मैं पूजा करने गई, मैंने देख लिया कि गुरुजी के स्वरूप के अंदर तो स्क्रैच है। फिर हमने दोबारा से गुरुजी का स्वरूप जो था वो फ्रेम करवाया। तो इससे ये मैंने फील किया कि गुरुजी ने आते ही हमारे घर की नेगेटिविटी जो थी वो सारी ख़त्म करी, अपने ऊपर ले ली। लेकिन इन दिनों फिर लगता है कि घर में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है। बाकी वो गुरुजी खुद देखेंगे, गुरुजी सब जानते हैं कि मुझे कैसे क्या चीज़ ख़त्म करनी है। संगत जी, अभी पीछे गुरुजी का सत्संग रखा था घर में, गुरुजी की आज्ञा से। संगत जी, आपने देखी भी होंगी, मैंने ये इस पे पहले भी अपना एक सत्संग डाला था कि गुरुजी का सत्संग हमारे घर में हुआ था। तो संगत जी, उसमें भी मैंने उस आंटी को बुलाया था, क्योंकि एक मजबूरी थी, बुलाना पड़ा। क्योंकि जब हम एक फ्लोर में रहते हैं, सबको बुलाते हैं, तो किसी को छोड़ नहीं सकते हैं, अगर छोड़ो तो वो दुश्मनी हो जाती है।
तो ना चाहकर भी बिना दिल के बुलाना पड़ा। लेकिन संगत जी उसमें भी गुरुजी ने लाज रखी कि वो आंटी आई ही नहीं हमारे घर पे। और गुरुजी ने हमारा इतना साथ दिया कि उनकी मदर आई थी और मदर भी सिर्फ 10 मिनट बैठ के चली गई। उनको पता नहीं क्या हुआ, वो सत्संग में बैठी थी, उन्होंने बोला मैं अभी आ रही हूँ, लेकिन वो दोबारा आई नहीं। तो हो सकता है गुरुजी उन्हें बुलाना नहीं चाह रहे थे, या हो सकता है वो इस तरह की हैं। तो गुरुजी ने सोचा कि ये ऐसे लोगों का सत्संग में कोई काम नहीं है, तो उन्होंने गुरुजी ने उनको यहाँ से जाने को बोला होगा और वो वहाँ से आंटी 10 मिनट के अंदर चली गई थी। तो उसके लिए भी गुरुजी का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी कि गुरुजी हर पल हर वक्त हर मौके पर हमें बचाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। बहुत साथ देते हैं हमारे गुरुजी और बहुत साथ देते हुए आ रहे हैं। पूरी ज़िंदगी गुरुजी के वजह से चल रही है। पूरा हाथ गुरुजी को पकड़ा रखा है हमने कि गुरुजी जो करना है आप ही ने करना है। अच्छा बुरा ऊंचा नीचा जैसा दोगे जैसा करोगे सब आप करोगे। मेरी ज़िंदगी पूरी, मेरे परिवार की पूरी ज़िंदगी आपके ऊपर है। जहां आप हमें लेके जाओगे, जैसे लेके जाओगे, जिस तरह लेके जाओगे, वो सब गुरुजी आपको पता है। हम बोलने वाले कोई नहीं होते। तो संगत जी ये था मेरा गुरुजी का शुक्राना सत्संग कि गुरुजी ने ऐसे लोगों से हमें आज तक बचाया हुआ है। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ऐसे साथ निभाते रहना, ऐसे दुश्मनों से बचाते रहना, क्योंकि हमें सब दोस्त लगते हैं। क्योंकि आजकल हर कोई मीठा बोलता है, लेकिन अंदर किसके क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता गुरुजी, वो आपको ही पता है। तो इसी के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी।